प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत के 5वें पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के प्रश्न उत्तरों को समझेंगे और पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? कहने का अभिप्राय यह है कि पत्रों को पढ़ने से हमें जैसा संतोष मिलता है वैसा हमें फोन या एसएमएस के संदेश को पढ़कर क्यों नहीं मिलता? उत्तर 1, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता। इसके निम्नलिखित कारण हैं। क, फोन या एसएमएस के संदेश को भविष्य के लिए संभाल कर नहीं रखा जा सकता। ख, पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं जबकि फोन या एसएमएस नहीं। ग, संभाल कर रखे हुए पत्रों को भविष्य में कभी भी पढ़ा जा सकता है और उनसे प्रेरणा ली जा सकती है, जबकि फोन या एसएमएस को लंबे समय के बाद न तो पढ़ा जा सकता है और न ही सुना जा सकता है। उत्तर 1, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता। अर्थात पत्र को पढ़ने से जितना हमें संतोष मिलता है उतना हमें फोन या एसएमएस के संदेश को पढ़कर नहीं मिल सकता। इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण यह है कि फोन या एसएमएस के संदेश को हम भविष्य के लिए संभाल कर नहीं रख सकते। जब हमारे फोन की बैटरी फुल हो जाती है, मेमोरी फुल हो जाती है, तो हमें अब संदेश को डिलीट करना ही पड़ता है, हटाना ही पड़ता है। नंबर 2, पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्र में से हमारी यादें जुड़ी हुई होती हैं, जबकि फोन या एसएमएस में नहीं। संभाल कर रखे हुए पत्रों को भविष्य में हम कभी भी दोबारा पढ़ सकते हैं और उनसे प्रेरणा भी ले सकते हैं, जबकि फोन या एसएमएस को लंबे समय के बाद ना तो हम पढ़ सकते हैं और ना ही उनसे हम सुन सकते हैं, क्योंकि हमें उन्हें डिलीट करना ही पड़ता है। प्रश्न 2, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। विभिन्न भाषाओं में पत्रों के नाम विभिन्न निम्नलिखित हैं। संस्कृत भाषा में हम पत्र को पत्र कहते हैं। उर्दू भाषा में हम खत कहते हैं। कन्नड़ में कागज कहते हैं और तेलुगु में पत्र के अनेक नाम हैं, उत्तरम, जाबू और लेख। तमिल भाषा में हम पत्र को कड़िद कहते हैं और हिंदी भाषा में इसके दो नाम हैं, चिट्ठी और पाती। प्रश्न नंबर 3, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। कहने का अभिप्राय यह है कि जब पत्र लेखन की कला शुरू हुई तो उसके प्रोग्रेस के लिए क्या क्या प्रयत्न हुए, हमें ये बतानी है। उत्तर 3, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए निम्नलिखित प्रयास हुए। नंबर 1, स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। नंबर 2, भारत के साथ साथ विश्व के अन्य देशों में विश्व डाक संघ की ओर से पत्र लेखन को बढ़ावा दिया गया। नंबर 3, विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला शुरू किया गया। कहने का अभिप्राय यह है कि बच्चों के स्कूल के पाठ्यक्रमों में पत्र लिखने की कला को शामिल किया गया है। बच्चों को पत्र लिखना सिखाया जाता है। भारत में ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी पत्र लिखने की कला को बढ़ावा दिया जा रहा है और विश्व डाक संघ ने तो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लिखने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित करने की शुरुआत कर दी है। प्रश्न नंबर 4, पत्र द्रोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपने विचार लिखिए। पत्र को हम सहेज कर रखते हैं, पत्र विरासत के रूप में हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? हमें इस पर अपने विचार प्रकट करने हैं। उत्तर 4, पत्र द्रोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं। हम पत्रों को अनेक संग्रहालयों में देख सकते हैं। इन संग्रहालयों में हमें अनेक महापुरुषों के पत्र देखने को मिल जाते हैं। हमें जब अपने प्रियजनों के पत्र प्राप्त होते हैं
तब हम अनेक वर्षों तक उन्हें संभाल कर रख सकते हैं। आज तक कोई भी ऐसा संग्रहालय नहीं बना जहां किसी के एसएमएस संभाल कर रखे गए हों। इस तरह हम कह सकते हैं कि पत्र धरोहर हो सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि पत्र हमें विरासत की तरह में संभाल कर रखते हैं, लेकिन एसएमएस को नहीं रख सकते। अनेक संग्रहालयों में अर्थात अनेक म्यूजियम्स में पत्रों को संभाल कर रखा जाता है। वहाँ अनेक महापुरुषों के हमें पत्र देखने को मिल जाते हैं और जब भी हमें अपने प्रियजनों के पत्र प्राप्त होते हैं, तब उन्हें उन्हें पढ़कर हमें आत्मीयता महसूस होती है। हम उन्हें संभाल कर अनेक वर्षों तक रखते हैं, परंतु आज तक कोई भी ऐसा संग्रहालय, म्यूजियम नहीं बना जहाँ पर किसी के एसएमएस को संभाल कर रखा गया हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पत्र धरोहर हो सकते हैं, पत्र को हम संभाल कर रखते हैं। प्रश्न नंबर 5, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? नहीं, चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल नहीं ले सकते। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल वैज्ञानिक युग की देन है। ये मानव के लिए बहुत महत्व रखते हैं। जितना अपनापन और प्रेम हमें पत्रों में लिखे एक एक शब्द से मिलता है, वह इन विकसित संचार साधनों से नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि चिट्ठियों की जगह कभी भी हम फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल आज के वैज्ञानिक युग की देन है। इस मानव ने बहुत अधिक विकास कर लिया है। आज हमें अपना मैसेज देने के लिए पत्रों की जरूरत नहीं पड़ती। हम फैक्स, ईमेल, टेलीफोन के द्वारा अपना संदेश दूसरों तक जल्दी ही पहुंचा सकते हैं। ये मानव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। लेकिन पत्रों को पढ़ने में से जितना हमें अपनापन और प्रेम मिलता है, वह इन विकसित संचार के साधनों से नहीं मिलता। इसलिए हम कह सकते हैं कि फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल कभी भी पत्रों की जगह नहीं ले सकते।